अब सवाल ये है कि क्या लॉरेंस और गोल्डी बरार रोहित गोदारा के बीच गैंगवार होने वाला है। दिशा की बहन खुशबू का बयान, तारीख 30 जुलाई। ऐसे लोगों को तो मैं मुंह तोड़ दूंगी, इसे राष्ट्र विरोधी कहने में कोई हिचक नहीं। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है? क्या लड़के शामिल नहीं होते? ऐसे बदजुबान लोगों को समाज में फॉलो किया जाता है। समाज के सारे नामर्द इसे फॉलो कर रहे हैं। जो लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाता है वो किसी भी धर्म या संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। कथावाचक अनुद्धाचार के लिव इन रिलेशनशिप पर दिए गए बयान पर। दो घटनाओं में एक जैसा पैटर्न, लेकिन गैंग अलग। सलमान खान के घर पर बाइक से दो आए लड़कों ने फायरिंग की थी। फायरिंग सुबह 4:51 पर की गई। पुलिस ने दावा किया कि इसके लिए लॉरेंस गैंग ने बदमाशों को ऑनलाइन हायर किया था, उन्हें ट्रेनिंग और पिस्टल थमा दी। दिशा पाटनी के घर इसी तरह 2 बार गोलियां चलाई गई। 11 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे 2 लड़के बाइक से और एक गोली चलाकर भाग गए। इसी बहुत चर्चा नहीं हुई, इसलिए 12 सितंबर को 2 शूटर दोबारा आए। दोनों बार फायरिंग का पैटर्न बिल्कुल लॉरेंस गैंग जैसा था। गोल्डी बरार, रोहित गोदारा लॉरेंस से भले अलग हो गए, लेकिन उनके काम करने का तरीका लॉरेंस की तरह ही है। इस नेटवर्क की जाँच कर रही यूपी एसटीएफ के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दिशा पाटनी के घर फायरिंग के पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, लॉरेंस गैंग की तरह बॉलीवुड स्टार को टारगेट करना। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वर्चस्व खत्म होने के बाद लॉरेंस गैंग ने उसकी जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी। इसी वजह से उसने सलमान खान के घर फायरिंग कराई थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे में यही वजह मानी गई। बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड सितारों में अच्छे रिश्ते थे। अब यही काम गोल्डी बरार, रोहित गोदारा करना चाहते हैं। दूसरा, यूपी में गैंग मजबूत करना। लॉरेंस गैंग हिंदू धर्म और सनातन की बात करके कम उम्र के लड़कों को गैंग से जोड़ता है। उसी पैटर्न पर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा भी धर्मगुरुओं के अपमान और सनातन की बातें करके नए लड़कों को नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। यूपी पुलिस के सोर्स बताते हैं कि राज्य में माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नेटवर्क खत्म हो गया है। बड़े माफिया या तो अंडरग्राउंड है या जेल में है। रोहित गोदारा, गोल्डी बरार का नेटवर्क पंजाबी, हरियाणा और राजस्थान में फैला है। यूपी में अब तक ये नेटवर्क एक्टिव नहीं था। पहली बार उन्होंने यूपी में थाक जमाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग कराई। गोल्डी बरार, असली नाम सतिंदरजीत सिंह बरार, घर है मुक्तर, जिला पंजाब। क्राइम रिकॉर्ड मर्डर, रंगदारी, नशे की तस्करी में शामिल। कनाडा की नागरिकता, लेकिन फिलहाल अमेरिका में होने की खबर है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। भारत सरकार ने यूपीपीए के तहत आतंकी घोषित किया है। दहशत बनाने की कोशिश ताकि उगाही कर सकें। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का नेटवर्क बड़े कारोबारियों को धमकी देकर लाखों करोड़ों की उगाही करने की फिराक में है। सोर्स बताते हैं कि उन्होंने बड़े टारगेट तय किए हैं। चर्चा में आने के लिए उन्होंने दिशा पाटनी को टारगेट किया। अनुद्धाचार के खिलाफ बयान, फायरिंग की वजह क्यों नहीं? और कथावाचक अनुद्धाचार के लिव इन रिलेशनशिप पर कही गई बात। दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सवाल उठाया था। फायरिंग के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के नाम से की गई पोस्ट में लिखा कि खुशबू और दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हमने फायरिंग करवाई है। हमने पूर्व पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनुद्धाचार्य जी के अपमान का किया है। आखिर में लिखा कि यह संदेश सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोगों के लिए भी है। एसटीएफ के अधिकारी बताते हैं, पोस्ट में प्रेमानंद जी महाराज और अनुद्धाचार का नाम। हाल में प्रेमानंद जी महाराज पर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी विवादित बयान दिया था। अनुद्धाचार के खिलाफ एक न्यूज एंकर ने विरोध जताया था। कुछ नेताओं ने टिप्पणी की थी, लेकिन टारगेट कौन बना? एक्टर्स दिशा पाटनी का घर। पोस्ट में आखिर में फिल्म कलाकारों का जिक्र किया। फायरिंग के जरिए वही मैसेज दिया गया जैसे सलमान के घर पर फायरिंग से दिया गया था। जांच में इस बात की पुष्टि हो रही है कि गैंगस्टर सनातन और संतों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहित गोदारा की वायरल पोस्ट में नीचे हैशटैग के साथ कई ग्रुप्स के नाम हैं। इसमें काला जठेरी गोगी ग्रुप, काला राणा, नरेश सेठी, नवीन बक्सर और रविंद्र शामिल है। ऐसे में दिखाने के लिए किया गया कि लॉरेंस से अलग होने के बाद ये गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार वाले नेटवर्क का हिस्सा हैं। 2 बार फायरिंग, पहली बार चर्चा नहीं हुई, इसलिए दोबारा आए शूटर। यूपी एसटीएफ के एएसपी राजकुमार मिश्रा बताते हैं, दिशा पाटनी के घर पर सबसे पहले 11 सितंबर को देर रात करीब 4 बजे फायरिंग की गई थी। यह फायरिंग शूटर नकुल और विजय ने की थी। दोनों बाइक से आए, एक गोली चलाई और फरार हो गए। इसका पता न दिशा के घरवालों को चला न पुलिस को जानकारी मिली। यह खबर मीडिया में भी नहीं आई। इसके बाद अगले दिन 12 सितंबर को रविंद्र और अरुण फायरिंग करने पहुंचे। रविंद्र ने फायरिंग की। इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला मीडिया में आ गया। इसके बाद रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया के लिए इसकी जिम्मेदारी ले ली।
नकुल और विजय नए शूटर, फायरिंग के लिए 3,000 रुपये में डील। 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले नकुल और विजय का यह पहला क्राइम था। इसके जरिए उन्हें रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग में जुड़ने का मौका दिया गया। बदले में सिर्फ 3,000 रुपये और कुछ देर के लिए पिस्टल ली गई। एसटीएफ सोर्स के मुताबिक दोनों 10 सितंबर की सुबह बरेली पहुंचे थे। इनके साथ शूटर अरुण और रविंद्र भी बरेली आए थे। रविंद्र और अरुण को यूपी एसटीएफ ने 17 सितंबर को गाजियाबाद के टेनिका सिटी एरिया में मार गिराया। उनके पास से ग्लाक और जिगाना पिस्टल मिली। 10 सितंबर को नकुल, विजय और अरुण तीनों दिशा पाटनी के घर के पास हिंद गेस्ट हाउस में रुके थे। अरुण और रविंद्र सीधे कांटेक्ट में रहते थे। रविंद्र सिग्नल ऐप के जरिए रोहित गोदारा के संपर्क में था। रविंद्र को फायरिंग से 3-4 दिन पहले ही रोहित गोदारा नेटवर्क से 2 पिस्टल मिली थी। दोनों पिस्टल की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। बड़ा काम मिलने पर रोहित गोदारा नेटवर्क के पिस्टल कुछ दिन के लिए देता है, काम होते ही इन्हें वापस ले लेता है। रविंद्र ने एक पिस्टल नकुल और विजय को दी थी। ये दोनों गैंग नए शामिल हुए थे। इन्हें पहले कुछ जगहों पर पत्थर फेंकने का टास्क दिया गया, फिर फायरिंग कराई गई। इसके बाद दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने का बड़ा टास्क दिया गया। एनकाउंटर में मारे गए अरुण और रविंद्र। गिरफ्तारी हुई है विजय और नकुल की। एसटीएफ को मिली शूटर्स की चैट और कॉल डिटेल। रोहित गोदारा गैंग दिशा पाटनी के घर फायरिंग के लिए बाद क्या करने वाला था, इसका जवाब यूपी एसटीएफ और दूसरी जांच एजेंसियों को शूटर्स के बीच हुई चैट और कॉल इंटरसेप्ट करके मिला। इससे साफ हुआ कि गैंग दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर रविंद्र का नाम चर्चे में लाना चाहता था। रविंद्र काला जेट्ठी गैंग से जुड़ा था। काला जेट्ठी के जरिए रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के नेटवर्क में आया है। लॉरेंस गैंग ऑपरेट कर रहा था। उसका नाम मर्डर और रंगदारी में आया था। गैंगस्टर के तौर पर उसका नाम इतना बड़ा नहीं था कि वो किसी को धमकी देकर उगाही कर सके। दिशा पाटनी के घर पर 11 राउंड फायरिंग करके उसने गोल्डी और रोहित गोदारा गैंग को सामने साबित किया कि अब यूपी में नेटवर्क संभाल सकता है। सोर्स बताते हैं कि उसके जरिए गैंग किसी बड़े कारोबारी या सेलिब्रिटी को टारगेट करने वाला था। इसकी भनक लगते ही यूपी एसएफटी का ये नेटवर्क खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद एसटीएफ ने गैंगस्टर रविंद्र और अरुण का इनकाउंटर कर दिया। गैंगस्टर के ठिकाने गोल्डी बरार कनाडा की नागरिकता है, लेकिन अभी अमेरिका में है। लोकेशन बदलता रहता है। रोहित गोदारा अमेरिका से पुर्तगाल पहुँच गया है। समय समय पर लोकेशन बदलता रहता है। अनमोल बिश्नोई अभी अमेरिका में है। अमेरिकी पुलिस की नज़र में आने के बाद से कम एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। 3 साल पहले नेपाल से आई पिस्टल की खेप वही शूटर को मिल रही। दैनिक भास्कर को पता चला है कि दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल। इसका एक खेप 3 साल पहले नेपाल से भारत लाई गई थी। ये पिस्टल लॉरेंस गैंग के लिए थी। इन्हें अलग अलग गैंगस्टर ने या तो खरीद लिया था या किराए पर लेकर इस्तेमाल कर रहे थे। भारत में पिस्टल लाने के 3 रूट। पहला तुर्की से नेपाल होते हुए, दूसरा पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से सप्लाई, तीसरा मध्य प्रदेश के खंडवा में जिगाना पिस्टल की कॉपी बनाकर सप्लाई। लेन देन पर लॉरेंस के भाई से बहस, इसलिए गोल्डी ने गैंग छोड़ा। सोर्स बताते हैं कि गोल्डी बरार और लॉरेंस के भाई अनमोल के बीच पैसे के लेन देन का विवाद हो गया था। हालांकि विवाद की शुरुआत नवंबर 2023 में अमेरिका में अनमोल की गिरफ्तारी से हुई। उस पर फर्जी साइन कर यात्रा करने का आरोप था। कहा गया कि गोल्डी बरार ने अनमोल की मदद नहीं की। बाद में अनमोल की रिहा कर दिया गया। इसके बाद गोल्डी बरार ने 17 जून को 2 मिनट 40 सेकंड का ऑडियो जारी कर लॉरेंस से अलग होने की बात कही। गोल्डी बरार का वो ऑडियो जिसमें क्या था? मैं गोल्डी बरार हूँ। गंगानगर में एक कारोबारी है, आशीष, लैंड माफिया है। उस पर जो हमला हुआ है मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। इसे समझाना था, इसलिए पैर पर गोली मारी है। कहोगे तो अगली बार सिर पर मरवा देंगे। कोई बात नहीं, हम भी ये पोस्ट डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से नीचे पोस्ट नहीं डालते हैं। एक झूठी पोस्ट सोशल मीडिया पर चल रही है लॉरेंस के नाम से। हमें नहीं पता ये क्यों डाली है, हमारी अनमोल से बनती नहीं है और सभी को ये साफ किया जा चुका है। एसीपी बोले, दिशा के घर फायरिंग मामूली घटना नहीं। यूपी एसटीएफ के एएसपी राजकुमार मिश्र कहते हैं इसके बाद पीछे गहरी साजिश थी। इसे और आगे अंजाम देने की तैयारी थी, इसलिए केस में यूपी एसटीएफ ने जांच शुरू की। हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, एक्टर्स के घर, रास्तों के साथ होटल और पेट्रोल पंप से मिली फुटेज की जांच की। इससे साफ हो गया कि दोनों बदमाश रविंद्र और अरुण हैं और रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करते हैं। इन्हें ट्रेस करना शुरू किया तो हमने गाजियाबाद आने की जानकारी मिली। यूपी पुलिस टीम ने उन्हें घेरने की कोशिश की। दोनों बदमाश ने फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों बदमाश के इनकाउंटर में मारे गए।